डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। वन पीस के जितने भी फ़ैन हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैं वन पीस स्टार्ट कर रहा हूँ अपने दूसरे एनिमे चैनल पे। तो जिसको वन पीस देखना है वो मेरे बैकअप चैनल पे आकर वन पीस के एपिसोड्स आज से देख सकते हैं। आज शाम को वन पीस के एपिसोड अपलोड हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी आ जाओ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वन पीस के एपिसोड एनिमे एक्सप्लेनेशन वाले चैनल पर करूँ तो मेरे को जल्दी जाकर वहाँ पर कमेंट करो। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है। वहाँ पर आप सभी लोग मेरे से बात कर सकते हैं जर्नल पे और सब कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे चैनल्स हैं, मीम्स, एनीमे, और आप सब लोग मेरे लिए नया एनीमे सजेस्ट कर सकते हैं मैं कौन सा, और आप मेरे लिए एनीमे भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगला एनीमे कौन सा एक्सप्लेन करूं। और यूट्यूब की नोटिफिकेशन से लेकर सब कुछ इस पे आएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी ज्वाइन करो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मित्सुकी यहाँ पर स्नेक से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि ये सच था, वो फाउंडेशन का एक्सपेरिमेंट ही है, गोजू टेंडो। जिसके बाद वो स्नेक से बात कर रहा होता है और कहता है ठीक है, मैं समझ गया, तो ये है मेरा अगला मिशन। जिसके बाद हम देखते हैं कि साई एक कैप्सूल में रहता है और साई की तरफ दो लोग बढ़ते हैं जो साई को उस कैप्सूल से बाहर निकालते हैं, और साई बस उस शख्स को देख रहा होता है जो उसे कैप्सूल से बाहर निकाल रहा होता है। यहाँ एकेडमी में हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल चल रहा होता है और सभी बच्चों को कम से कम टाइम के अंदर ये पूरा एरिया जल्दी से जल्दी पूरा करके फिनिश लाइन तक पहुँचना होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पहली टीम, तभी हम देखते हैं कि कुछ टीम ऐसी रहती है जो अपने टीममेट्स को पीछे ही छोड़कर आगे अकेले खुद जाती है फिनिश लाइन तक। दूसरी तरफ हमें बरूटो की टीम दिखाई जाती है, जहां पर बरूटो उस एरिया को पार कर रहा होता है और वो डेंकी से कहते हैं कि तुम ये इस बार अच्छा कर रहे हो। जहां पर उन लोगों को इस बार रॉक्स चढ़ना रहता है, बरूटो और मित्सुकी इजीली कर लेते हैं क्योंकि वो उन्हें तो ये सब आदत है, पर डेंकी ये नहीं कर पाता और डेंकी आखिरी पत्थर चढ़ के कहता है कि मैं इससे ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा। जिसके लिए वो बरूटो और मित्सुकी के कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बरूटो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन बना लेता है और शैडो क्लोन की मदद से वो डेंकी को ऊपर खींचता है और ऊपर लेकर जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो बस उसका हाथ पकड़ने ही वाला रहता है, पर डेंकी गिर रहा होता है और वो बरूटो का हाथ नहीं पकड़ पाता। उतने में मित्सुकी अपने हाथ को लंबा करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि ये सब के अंदर तो वो लोग ने टाइम का ध्यान ही नहीं दिया और टाइम वहीं पर ख़त्म होता है और टास्क वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद एक लड़का बरूटो के पास आकर कहता है कि तुम इस डेंकी को अपनी टीम में क्यों रखे हो, तुम्हें तो अपनी टीम में कोई अच्छा रखना चाहिए मेरी तरह। जहाँ पर बरूटो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि आखिर डेंकी क्या कर सकता है, जो तुम नहीं कर सकते वो डेंकी कर सकता है। तभी यहाँ पर शीनो कहता है कि तुम सभी लोग इस टास्क के अंदर फेल हो गए हो, जहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। शीनो कहता है कि ये टास्क 3 मैन स्क्वाड का था, तो हमें अपने टीममेट्स के साथ ही ये टास्क को पूरा करना था और तुम में से किसी ने भी ये टास्क को अपने टीममेट्स के साथ पूरा नहीं किया। जब तुम ग्रेजुएट होगे और गैनिन बनोगे तब तुम लोगों को भी 3 मैन स्क्वाड में ही लगेगा, और जोनिन बनने के बाद तो तुम्हें मिशन भी 3 मैन स्क्वाड में ही मिलेगा। तो तुम्हें कभी अपने टीममेट्स को धोखा नहीं देना है और उन्हें ऐसा छोड़ नहीं देना है। कोनोहामारू कहता है कि गैनिन बनने के बाद तुम लोग सब हमारे ही अंडर रहोगे और इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि तुम लोगों को एक अपना परफेक्ट 3 मैन स्क्वाड दिला सके। जहाँ पर वो कहती है कि तुम लोगों को अपने अलग अलग लोगों के साथ स्क्वाड बनानी है और प्रैक्टिस करनी है, जिसके साथ तुम लोगों को जमे और अच्छा लगे तो तुम लोगों को उन लोगों के साथ ही अपनी 3 मैन स्क्वाड बनानी है। तभी हम देखते हैं कि डेंकी कहता है कि बहुत समय हो गया और वो गोस्ट अब तक अपीयर नहीं हुआ जब तक हम लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। जहां बरूटो कहता है कि हाँ,
हम उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे, तो लगता वो डर गया। जहाँ शिकाडाई कहता है कि नहीं, हमें और चौकन्ना होना चाहिए, क्या पता इस बार वो पूरा प्लान बना रहा हो ताकि हम इस बार उसके क्लोज भी ना पहुँच पाए। जहाँ पर बरूटो कहता है कि हम उसे अगली बार ज़रूर पकड़ लेंगे, पर उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए मैं बन खाने के लिए जा रहा हूँ। और ये बोलकर वहाँ से वो चले जाता है। उसके पीछे इनोजिन और डेंकी भी चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मित्सुकी कहता है, सेंसे ने कहा कि हमें अपने टीममेट्स को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और उन लोगों के साथ ही पूरा मिशन करना चाहिए, पर अगर हम अकेले ही वो चीज़ कर सकते हैं तो क्या हम वो नहीं कर सकते। जहाँ शिकाडाई कहता है कि तुम ये कर सकते हो, जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि आखिर मैं ये क्वेश्चन कैसे सोच रहा हूँ और आखिर मेरे मन में ये सब सवाल क्यों आए। जहाँ पर शिकाडाई कहते हैं कि क्या पता बरूटो की वजह से, और वो हंस रहा होता है। जहाँ पर शिनो और बाकी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि इस बार का बैच बहुत ही ज़्यादा सही है, अगर ये बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये लोग एक फाइन शिनो भी बनेंगे। जहाँ पर शिनो सेंसे कहते हैं कि तुम लोगों को कौन सबसे अच्छा लगा इन लोग में से। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे इवाबे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इवाबे पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और अब उसमें एक अलग ही बात है। जिसके बाद वो कहती है कि बरूटो भी सबसे ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पर कोनामारू कहता है कि हाँ, वो आखिर होकागे का बेटा है तो आखिर वो क्यों नहीं होगा। जहाँ पर वो कहती है कि तुम हर बार यही क्यों कहते हो कि वो होकागे का बेटा है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए है उन्होंने, तुम एक बार कह चुके हो, मुझे पता है तुम हर बार कहते रहते हो। जहाँ पर हम शिनो कहता है कि बरूटो सही में क्लास के अंदर सबसे स्ट्रांग है। जहाँ पर कोनामारू कहता है वो मस्ती में भी सबसे ज़्यादा ही है। इवा भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मन लगा के पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर बरूटो से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम पास हो जाओगे, तुम फेल नहीं होगे। तभी वहाँ पर इवाबे अपना पढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो बरूटो। जहाँ पर बरूटो उसे उठकर वो सम दिखाता है और वो कहता है कि देखो, पहले फॉर्मूला लगाओ, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो और तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। जहाँ इवाबे कहते हैं क्या तुम मुझे ये एक बार करके दिखाओगे। जहाँ पर बरूटो कहता है तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद मित्सुकी इवाबे का पीछा कर रहा होता है और इवाबे का पीछा करते हुए वो इवाबे को कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें डर है कि तुम इस बार भी फेल हो जाओगे और तुम इस बार भी एकेडमी में रह जाओगे। जहाँ पर इवाबे कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। मित्सुकी कहता है कि नहीं, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या ये सब बरूटो की वजह से हुआ कि तुम ये सब करने पड़ने लग गए। और इवाबे कहता है कि मेरे ख्याल से हाँ, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तभी इनोजिन मित्सुकी को जाते हुए देख रहा होता है और वो मित्सुकी को कहता है कि आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा बरूटो के साथ रहने लग गए हो। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे सभी लोगों को लगता है। आखिर सभी लोगों को उसके साथ रहने में अच्छा क्यों लगता है, तुम बताओ। जहाँ इनोजिन कहता है क्योंकि बरूटो एक इडियट है। बरूटो हमेशा दूसरों की मदद करता है और वो चाहता है कि कोई उसके बारे में ये नहीं सोचे कि वो होकागे का बेटा है। वो अपनी एक इम्प्रेशन खुद की बनाना चाहता है कि वो बरूटो है। वो एक इडियट इसलिए है क्योंकि वो कुछ भी करने से पहले कभी नहीं सोचता, इसलिए वो एक इडियट है। वो ये नहीं सोचता कि उसके बारे में कौन क्या सोचेगा, वो बस कर देता है जो उसके मन में आता है और वो लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत में भी डाल देता है क्योंकि उसके साथ अगर रहना है तो मुसीबत भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए वो एक इडियट है और लोगों को उसके साथ रहना पसंद है। तभी हम देखते हैं कि सुमिरे यहाँ पर अपने मॉम के बारे में सोच रही होती है कि उसके मॉम के बारे में पूरी तरीके से याद भी नहीं है। तभी वहाँ पर मित्सुकी आता है और मित्सुकी कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जहाँ पर सुमिरे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो मुझसे मिलने। जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि क्या हम तुम्हें यहीं छोड़ दे। इसी तरीके से मित्सुकी उससे कहता है कि मैं यहाँ तुमसे जानने आया हूँ, क्या ये सब बरूटो की वजह से हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ है। क्योंकि बाहर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बरूटो के साथ रहना है तो खतरा भी झेलना होगा, तो इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बरूटो की वजह से हुआ है। जहाँ सुमिरे कहती है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी मित्सुकी कहता है कि तुम्हें बरूटो के साथ रहने में कैसा लगता है। जहाँ वो कहती है कि मुझे अच्छा लगता है कि बरूटो रहता है, वो हमें हंसाता है, हमारे साथ मस्ती करता है। तभी सुमिरे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए जैसा पहले हुआ करता था। तभी सुमिरे कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स हैं।
जहाँ पर मित्सुकी कहता है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। जहाँ सुमिरे कहती है इसका मतलब तुम भी मेरी तरह ही हो। अगले दिन हम अकेडमी में देखते हैं मित्सुकी यहाँ पर बरूटो के पास जाता है और बरूटो उससे देख रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और बरूटो मित्सुकी को अपने घर डिनर के लिए लेकर आ जाता है और वो कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया जो आपने मुझे डिनर पे बुलाया है। हिमावारी कहती है कि देखो भाई, मैंने आज मॉम की बहुत ज़्यादा मदद करी और मॉम ने आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खाना बनाया है। जिसके बाद बरूटो देखते हैं कि हिनाता ने एक स्पेशल सा खाना बनाया होता है, फिश और बाकी सब कुछ। जहां वो पूछता है कि आपने स्पेशल खाना हमारे लिए बनाया, जहाँ पर वो कहती है तुम अपने दोस्त के साथ पहली बार आए हो और तुम अपने दोस्त को पहली बार लेकर आए हो इसलिए, और डैड भी आज तुम्हारे जल्दी आने वाले हैं। जिसके बाद हिनाता कहती है तुम इसे कमरे में लेकर जाओ अपने दोस्त को और थोड़ा आराम कर लो। तभी मित्सुकी बरूटो के कमरे में आता है और वो नारुतो की फोटो देखता है और नारुतो की फोटो देखकर कहता है तो यही है वो होकागे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है सभी होकागे के अंदर, और इन्होंने ही 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर सबकी जान बचाई थी और इनके पास बहुत ही ज़्यादा चाकरा है और हजारों से भी ज़्यादा जुत्सु इन्हें आते हैं। तो ये है होकागे। मैं उनसे कभी अब तक मिला नहीं, पर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कहता है कि तुम्हें ये सब ऐसा लग रहा है, असलियत में तो वो मेरे मॉम के बिना कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हर काम में मॉम की ज़रूरत होती है। वो बस एक ओल्ड मैन है जिन्हें हर काम में मॉम चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सुकी बरूटो से पूछता है कि क्या तुम होकागे से नफरत करते हो, और बरूटो उस सवाल का जवाब नहीं देता और शांत रहता है। तभी यहाँ पर हिनाता बरूटो को बुलाती है और यहाँ पर वो लोग खाने के लिए बैठे होते हैं। नारुतो अब तक नहीं आया होता है और यहाँ पर बरूटो कहता है कि इनका तो हमेशा ही है, वो हमेशा लेट ही आएंगे। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और हिमावारी कहती है कि डैड मैंने आज मॉम की बहुत ही ज़्यादा मदद करी खाना बनाने में और आज नारुतो का दोस्त भी आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो इचिराकु रोमेंस के पास से कुछ चीज़ें लाया होता है खाने की जो वो हिनाता को देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर आता है और मित्सुकी से मिलता है और कहता है तो तुम हो मित्सुकी, और ये कहकर वो उससे हाथ मिलाता है और वो मित्सुकी को कहता है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना और ख्याल रखना। ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कहता है कि मैं इसका ख्याल रखता हूँ, ये मेरा ख्याल नहीं रखता। जिसके बाद खाना खाने लग जाती है। तभी बरूटो कहता है इतने दिनों के बाद मैं हिनाता के हाथ से घर का खाना खाऊंगा, वरना मैं इचिराकु रोमेन का रोमेन खा रहा था और आज जाकर मैं खाना खाऊंगा। जिसके बाद मित्सुकी बरूटो को कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, तुम भी बस बर्न्स और बाकी सब कुछ ही खाते हो। जिसके बाद नारुतो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही खाने वाला रहता है उतने में वो रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो का क्लोन बैठा रहता है हेडक्वार्टर में और उसे शिकामारु कहता है कि एक अलग अपडेट आया है। अचानक से हम देख रहे हैं कि विलेज में एक अजीब सा चाकरा महसूस हुआ है, एक ऐसा चाकरा जो बढ़ता ही जा रहा है और वो उसी गोश्त का चाकरा है। तभी नारुतो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। जहाँ शिकामारु कहता है नहीं नहीं तुम आराम से खाना खा कर आओ। जहाँ वो क्लोन कहता है कि नहीं मैं अब भी आता हूँ, और वो क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है और जो भी क्लोन से बातें हुई है वो नारुतो को पता चल जाती है। नारुतो कहता है मुझे जाना होगा। जहाँ पर बरूटो कहता है कि आप ऐसे ही हो, आप हर बार ऐसे ही करते हो। जहाँ नारुतो कहता है मैं होकागे हूँ, मुझे जाना होगा। जहाँ बरूटो कहता है आप ही क्यों, आप ये सब कुछ क्यों करते हो, हर बार आपको ही जाना है, हर बार आप यही करते हैं। और ये कहकर बरूटो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद मित्सुकी कहता है कि मैं उसे संभालता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी बरूटो के पीछे चले जाता है और नारुतो मन ही मन सोच रहा होता है तो ये है वो मित्सुकी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ खड़े रहता है और गुस्से में रहता है और वो मित्सुकी को कहता है तुम पूछ रहे थे ना कि तुम होकागे से नफरत करते हो या नहीं, तो मेरा जवाब है हाँ, मैं होकागे से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जहाँ मित्सुकी कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम होकागे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। जहाँ बरूटो कहता है कि नहीं मैं होकागे से नफरत करता हूँ, आखिर ये कैसी ज़िंदगी है, हमेशा उठ के जाओ, हमेशा अपनी फैमिली को नहीं देखो, आखिर ये क्या है, आखिर यही होकागे का मतलब है। तो मैं नफरत करता हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगा बड़ा होकर जो मेरे डैड नहीं कर पाए, मैं ऐसा बनूंगा जो मेरे डैड नहीं बन पाए।
और ये सुनते साथ ही मित्सुकी को याद आता है कि वो एक कैप्सूल के अंदर कैद रहता है और दो लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं जो मैं नहीं कर पाया वो ये करके दिखाएगा। और ये कह के वो मित्सुकी का कैप्सूल खोलते हैं और मित्सुकी को हाथ लगाते हैं, जिसके बाद मित्सुकी कहता है तुम्हें बस यही बताना है अपने डैड को कि तुम भी खुद कुछ कर सकते हो, बच्चे नहीं हो, तुम्हें ये साबित करना है। तो मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर वो कौन है जो उस गोस्ट को कंट्रोल कर रहा है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।